कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ इम्पराटिव सेंटेंस अर्थात आदेशवाचक सूचक जो वाक्य होते हैं उनका अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलो हम देखेंगे पहला रूल। यदि आज्ञा सूचक वाक्य आदेशात्मक हो अर्थात वक्ता अपने से नीचे के स्तर के व्यक्ति को आदेश दे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड या आस्क्ड में परिवर्तित कर दे। अपन देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड शब्द होता है सेड, तो अपन जब रिपोर्टेड बनाएंगे अर्थात इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह जो तो रिपोर्टिंग वर्ब है जो इसको किस चीज में परिवर्तित कर देते हैं, या तो ऑर्डर्ड में अर्थात आदेश किया, या कमांड निर्देश दिया, या आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखें इस पहले का उदाहरण है, जैसे इसमें है ही सेड टू हिज सर्वेंट। देखें कि ही यानी उसने, सेड यानी कहा, टू सर्वेंट यानी देखो हिज सर्वेंट यानी अपने सेवक से, तो क्योंकि वो नीचे स्तर का है, डू इट एट वंस आने तुरंत होता है, आने इसे तुरंत करो। तो अपन देखेंगे इसका, इसमें उदाहरण नहीं दिया था लेकिन हमने खोज के बताया बनाया है। तो देखो कैसा हो जाएगा इंडायरेक्ट में, ही ऑर्डर्ड आने आदेश दिया हिज सर्वेंट टू डू इट एट वंस आने इसे तुरंत करने के लिए उसने क्या दिया था, अपनी नौकर को आदेश दिया था। तो अपन इसके जितने भी नियम है सब देखते चलेंगे और उनका उदाहरण भी देखते चलेंगे, तो अपन को क्लियर होता जाएगा। अब दूसरा उदाहरण, यदि आज्ञा सूचक वाक्य सम्मति सूचक हो अर्थात वक्ता किसी को सम्मति दे तो सेड को एडवाइज या सजेस्टेड या प्रिस्क्राइब्ड में बदल दें। सम्मति सूचक का मतलब यहाँ जब किसी को अपन कोई पहले से अपन किसी बारे में क्या देते हैं, अपनी सलाह देते हैं, उसको बोलते हैं सम्मति सूचक। तो यहाँ पे अपन देखना है कि जो सेड शब्द होता है किस चीज में परिवर्तित होता है, तीन चीजों में से किसी में भी परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे अपन, द सेंट सेड टू मी। सेंट आने जो संत होता है उसने कहा टू मी स्टडी रेगुलरली, अध्ययन निरंतर करें। तो देखिए यहाँ पे अपन ने देखा द सेंट एडवाइज, एडवाइज में परिवर्तित कर दिया सेड को, है ना। सेड एडवाइज मी टू स्टडी रेगुलरली। ये भी और ध्यान से देखें कि जो अपन आदेशात्मक वर्ड होते हैं इसमें डेट नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है, क्रिया करने के लिए। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे, अब तीसरा नियम देखें, यदि आज्ञा सूचक वाक्य विनयात्मक हो अर्थात वक्ता अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विनय करे तो सेड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊंचे स्तर के व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा उदाहरण है, तीसरा का उदाहरण देखेंगे, ही सेड टू हिज टीचर। उसने अपने शिक्षक से कहा प्लीज एक्सप्लेन इट, कृपया इसे पुनः बताएं या बताने के लिए। तो इसका देखो, ही जो सेड शब्द है, ही रिक्वेस्टेड में परिवर्तित हो गया हिज टीचर आने अपने शिक्षक की क्या करने के लिए, टू एक्सप्लेन इट। निश्चित है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम चौथा रूल। चौथा रूल है, यदि आज्ञा सूचक वाक्य निषेधात्मक हो अर्थात वक्ता किसी कार्य को करने के लिए मना करे तो सेड को फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में परिवर्तित कर दें।
फॉरवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे मना करना। तो इसका उदाहरण देखेंगे अपन। जैसे अपन देखें, इसमें लिखा था ही सेड एस कम इन, आने अंदर आ जाइए। ये सकारात्मक है, ये छठवें नियम का है। तो उसमें हो जाता है ही पॉजिटिवली, यानी सकारात्मक रूप से अलाउड टू गो इन, आने जाने के लिए कहा। ये अपन बाद में देखेंगे। लेकिन यदि ये उसमें अपन लिख दें ही सेड, यहाँ नो हो, ही सेड नो कम इन, आने के लिए क्या किया उसने, मना कहा। तो इसको अपन बना देंगे ही फॉरवर्ड टू गो इन, उसने अंदर जाने के लिए क्या किया, मना किया। अब देखेंगे अपन पांचवा रूल। यदि आज्ञा सूचक वाक्य में काइंडली, प्रे, प्लीज शब्द आए हो तो इन शब्दों को निकाल दें और सेड को रिक्वेस्टेड या प्रेड में बदल दें। तो जो सेड शब्द होता है वो कै में बदल जाए, रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की, या प्रेड यानी प्रार्थना की, उसमें परिवर्तित हो जाता है। और जो अपने काइंडली है, ये शब्द कैसे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो चलो इसका भी उदाहरण देख लेंगे। जैसे अपन ले लिखें ही सेड, उसने कहा काइंडली डू इट, तो अपन ने लिख देंगे ही रिक्वेस्टेड, सेड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर दिया और काइंडली को हटा दिया और लिख दिया ही रिक्वेस्टेड टू डू इट, आने यह करने के लिए उसने कहा। अब अपन देखेंगे छठवां रूल। यदि आज्ञा सूचक वाक्य में एस शब्द आए तो उसे निकाल दें और सेड को अलाउड, एडवाइज, पॉजिटिवली अथवा किसी अन्य क्रिया में परिवर्तित कर दें, ऐसा है। और यदि नो आए तो उसे निकाल कर सेड को फॉरवर्ड में परिवर्तित कर दें। इसका अपन उदाहरण देखेंगे एक छठवां जो अभी अपन ने देखा था। यहाँ पे देखेंगे ही सेड एस कम इन, ये क्या है, एस में है। तो इसको अपन क्या करना, पॉजिटिव, तो अपन देखेंगे सेट को पॉजिटिवली में परिवर्तित करें। ही पॉजिटिवली अलाउड, क्योंकि अपन पॉजिटिवली अलाउड में परिवर्तित करना है सेट को। ही पॉजिटिवली अलाउड टू गो इन, क्योंकि अपन जानते कम का गो में परिवर्तित कर देते इन आने अंदर। उसने सकारात्मक रूप से अनुमति दी अंदर जाने के लिए। ये क्या हो गया अपना, जब ऐसा आए। और जब नो आए तो हमने पहले से चौथे नियम में आपको बता चुके हैं, ही फॉरवर्ड टू गो इन। अब अपन देखेंगे यहाँ पे, चलो अब देखेंगे सातवां रूल्स। यदि आज्ञा सूचक वाक्य में सर, मैडम आदि सम्मान सूचक शब्द आए हों तो उन्हें सेड को रिक्वेस्टेड, रिस्पेक्टफुली में परिवर्तित कर दे। तो यहाँ पे जो शब्द सेड होता है उसको रिक्वेस्टेड, रिस्पेक्टफुली में परिवर्तित कर देंगे। तो इसका रूल उदाहरण देखें। ही सेड, उसने कहा सर गो बाय दिस वे, यानी श्रीमान इस रास्ते से जाएं। तो इनडायरेक्ट बोल देंगे ही रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली, अर्थात उसने बड़े सम्मान सूचक शब्दों में प्रार्थना की टू गो डेट वे। जो अपने नियम है सभी के लिए फॉलो होते हैं, तो प्रत्येक नियम के आधार पर ये बना है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है गो का गो ही रहता है, कम का गो हो जाता है, तो गो का गो बाय दिस वे की जगह हो गया टू गो डेट वे, माने दिस का डेट, वे का वे है। अब अपन देखेंगे आठवां रूल। चलो आठवां रूल देखेंगे। यदि कोई संबोधित शब्द आए तो उसे यदि संभव हो तो ऑब्जेक्ट बना दें, अर्थात सब्जेक्ट के बाद रख दें, इसको क्रिया के बाद रख देंगे, या प्रारंभ में एड्रेसिंग एज, या हम क्या करते हैं सबसे पहले एड्रेसिंग एज रखेंगे, उसके पश्चात उसे रखकर फिर इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के ये रूल होता है। तो देखेंगे इसका, देखें इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कम हियर राम। तो
तो यहाँ पे देखें उसने कम हेयर राम, राम यहाँ आइए, ये क्या उसने संबोधित किया था राम कहकर। तो यहाँ पे देखें एड्रेसिंग एज राम, राम कह के उसने मुझको संबोधित किया। ही ऑर्डर्ड, आप देखें अपन ने लिखा है नियम कि पहले एड्रेसिंग एज शब्द करने के रखने के बाद और जो शब्द है उसको जिससे आपको संबोधित किया उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट बनाया, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया, ही सेड की जगह है हो गया है। फिर देखेंगे अब ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, टू गो कम का गो हो गया, हेयर का देयर। अब देखेंगे अपन 9th रूल। चलो 9th वाला रूल से निषेधात्मक आज्ञा सूचक वाक्य में डू नॉट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कोई कार्य मना करने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने के पहले डू निकाल दें और फिर सेड को फॉरवर्ड में बदलें। तो अपन क्या होते हैं, जो वहाँ का डू होता है उसका डू हटा देंगे और जो सेड होता है उसको फॉरवर्ड में परिवर्तित कर देंगे। देखेंगे इसका उदाहरण, देखेंगे इसका 9th का उदाहरण ही वाला है डायरेक्ट में। द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, डू नॉट मेक अ नॉइस, आवाज मत कीजिए। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द ओल्ड मैन फॉरवर्ड, सेड को अपन क्या में बोल देना है फॉरवर्ड में। द ओल्ड मैन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डू हटा दिया, यहाँ डू नहीं है, टू मेक अ नॉइस, क्लियर। यहाँ पे अपन ने डू को हटा दिया क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। अब अपन देखेंगे 10वां रूल। यदि आज्ञा सूचक वाक्य में लेट शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उपयुक्त नियमों के आधार पर इनडायरेक्ट बना, जो अपन ने नियम पढ़े हैं उसी के आधार पर बनाएंगे, या सेड को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदलने के पश्चात डेट या शुड या माइट और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, अथवा आस्क्ड टू अलाउ टू फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। इसका उदाहरण देखेंगे। देखेंगे ही सेड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर देम, अने हमें उसकी क्या करने दो, प्रतीक्षा करने दो। तो यहाँ पे ही प्रपोज्ड डेट, देखो अपन ने लिखा था कि इसमें नियम था प्रपोज्ड डेट, फिर दे शुड वेट फॉर देम, ऐसा हो जाएगा। चलो अब देखेंगे अपन 11वां नियम। आज्ञा सूचक वाक्य की प्रमुख क्रिया को इनडायरेक्ट में इन्फिनिटिव बना दें, अर्थात टू रखकर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रखें। ये होता है इसका नियम। तो अपन देखते हैं कि डेड नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं, ये हमेशा से अपन करते आए हैं। और अब चौथा नियम है प्रोनाउंस समीपताबोधक शब्द पहले दिए गए नियमों के आधार पर परिवर्तित करें। जो अपन ने शब्द देखे थे हेयर है, देयर है, जैसे जो है, तो वो अपन पहले नियम है उसी के अनुसार परिवर्तित करते हैं। अब अपन देखते हैं कि 2 उदाहरण और बचे हैं, वो और समझ